हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग का विद्यासागर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी फिज़िक्स का आप लोग को जो पढ़ना है वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का ही है, NCERT पैटर्न ही है, कोई डरने की बात नहीं है। बोर्ड आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। विद्यासागर क्लासेस बने रहिए, आप लोग को सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रकाश मतलब हम लोग को लाइट है, और परावर्तन जो होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन इंग्लिश वर्ड है, ये परावर्तन भले ही ना यूज़ करा गया हो, लेकिन रिफ्लेक्शन हम लोगों ने बहुत यूज़ करा है, एज अ कॉमन वर्ड भी हम लोग बहुत यूज़ कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश कोई भी गिरती है फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब किसी उसी माध्यम वापस लौट जाती है। या फिर आप कोई एक आईना रखते हैं अगर किसी के सामने, और फिर वहाँ से अगर आप लाइट देते हैं तो लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप लोग है ना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यही सारे कॉमन वर्ड ये है, ये रिफ्लेक्शन, ये उसी का मीनिंग है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन का अदर मीनिंग नहीं दिया गया है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वही है। बहुत ईजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रकाश के बारे में बता दूँ। यहाँ पे जो प्रकाश है उसका मीनिंग क्या होता है, लाइट। लाइट का जो टॉपिक है, लाइट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लाइट हमारी क्या होती है, लाइट ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स होता है, ये एक ऐसा मतलब ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में एक सेंसेशन, संवेदना पैदा कर देती है। तो कैसे, हम लोग जैसे लाइट को अगर देख रहे हैं, जैसे अभी ये मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज, तो यहाँ पे लाइट है, बिकॉज लाइट सोर्स है। यहाँ पे कोई एक बल्ब या कोई एक ट्यूबलाइट जल रही है तो आप लोग को ये चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर मोबाइल का फ्लैश है वो जल रहा है तब आप लोग को ये चीज़ दिखाई दे रहा है। बट इन दी केस ऐसा अगर ना हो, यहाँ पे कुछ भी ना हो, तो आप लोग को ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, है ना। तो आप लोगों की जब हमारी आँखों में एक संवेदना पैदा होती है, एक सेंसेशन पैदा होती है, तब जाके हमारी जो प्रकाश है, जो सेंसेशन आ रही है जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है, वो चीज़ हमें प्रकाश होती है, वो चीज़ हमारी लाइट होती है। ये एक क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ये एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का सोर्स है ये भी ऑब्वियसली। अब उसके बाद में क्या होता है, दो प्रकार की वस्तुएं भी आ जाती हैं प्रकाश में। आप अगर देख रहे हैं, प्रकाश की अगर बात हो रही है, तो फिर हम लोगों ने एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है, सेकंड थर्ड फोर्थ की भी बुकों में ये दिया गया है काफ़ी अच्छे से, ल्यूमिनस बॉडीज़ और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, जिसे हिंदी में प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडीज़ कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रही है, जैसे लाइट है, या फिर सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा सन, बल्ब, मोमबत्ती। एक जीता जागता एग्जांपल है हमारा सन क्या करता है, उसकी खुद की लाइट है, टाइम से निकलता है, टाइम से डूब जाता है माना, लेकिन फिर भी उसकी एक लाइट है, उसके अंदर ही एनर्जी है, और वो वही वाली एनर्जी दिन में हम लोग इसीलिए किसी भी और लाइट सोर्स के बजाय हम लोग सन की रोशनी में ही हम लोग देख सकते हैं। तो ये खुद एक ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब खुद ये एक चल रहा है, खुद की एक उसकी पावर है, खुद की एक एनर्जी सोर्स है, जैसे एक ये कह सकते हैं। और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं जो होती हैं वो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं। अब जैसे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, जैसे अगर आप एक सरल भाषा में अगर आप लोग को बता दूं, जो खुद से एनर्जी, जिनकी खुद के एनर्जी सोर्स, जिनका खुद से एनर्जी नहीं निकल रही है, मतलब लाइट नहीं है, चमक नहीं रही है, जो उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जैसे हमारा कुर्सी, कोई भी चेयर है, हमारी टेबल है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये टेबल है, ये इस पर लाइट पड़ रही है किसी बल्ब की, ये कॉपी है, ये पेन है, इस पर हमारी लाइट पड़ रही है, तब जाके हम लोग को ये दिखाई दे रही है बल्ब से। लेकिन बल्ब जो है वो मोमबत्ती, बल्ब, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसकी खुद की लाइट सोर्स है, ये खुद हमें लाइट दे रहा है। तो जो खुद चमक रही है वो लाइट दे रहा है, तो वो चमक रही है, ये सब चमक नहीं रही है, इनका खुद का लाइट जब गिर रही है तब ये दिख रही है।
तो इन्हें हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, और जो ऑलरेडी चमकती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज़। अब उसके अंदर प्रकाश है, प्रकाश के बारे में पढ़ लिया। अब उसके अंदर सबसे बड़ा होता है कि प्रकाश की जो वैक्यूम में निर्वात जिसे कहते हैं, उसमें उसकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, ये एक याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आएगी, और न्यूमेरिकल्स में जब आएगी तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ना ही वहाँ पे आपको दी रहेगी। तो आप लोग किसी और की कॉपी झाँकें या फिर आप किसी और से पूछें, उससे बेटर आपसे कोई पूछ ले, वो ज़्यादा सही है। तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट हमारी जो है वो चलती है निर्वात में। और उसके बाद में हम लोग को और एक जो, अब उसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रकाशीय किरणें। प्रकाशीय किरणें कैसी होती हैं? ऑब्वियसली जैसे अगर प्रकाशीय किरणें ऐसे कहीं पे आ रही हैं और ये इसी सोर्स से प्रकाशीय किरणें फैल रही हैं, मान लेते हैं, तो ये जो किरणें आ रही हैं इन्हें कहते हैं अभिसारी, कन्वर्जेंट रेस। और ये जो किरणें जा रही हैं, मतलब लाइट, ये जो सोर्स है इससे जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं अपसारी। ये कन्वर्जेंट रेस जिसे अभिसारी कहते हैं, ये डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गई, जिसे हम लोग अपसारी कहते हैं, फैल गई। और एक होती है हमारी पैरेलल, समांतर, ये हमारी होती है पैरेलल, समांतर। तो ये 3 टाइप्स की हमारी रेज होती हैं, 3 तरीके की हमारी प्रकाश किरणें होती हैं। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ, सबसे जो मेन चीज़ हम लोग को पढ़नी है वो होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि नाम है चैप्टर का, तो हम लोग को ये तो पढ़ना ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कोई भी एक मान लेते हैं कि एक चिकरा पॉलिशदार पृष्ठ है, मतलब एक हमारे पास एक पॉलिशदार एक कोई तल है, कोई भी एक चीज़ है, जैसे हम लोग मोस्टली मिरर लेते हैं, दर्पण, तो ये हमारा मिरर बन गया। ये जो नीचे किया है ये पॉलिश है, हम लोग खुद अपनी पॉलिश जो है वो पेन से करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो ये हमारी पॉलिश है। मान लेते हैं हमारा जो दर्पण है, मतलब मिरर 1, मिरर 2, M1 M2 एक दर्पण है, मिरर है। अब इसका जो पॉलिशदार सतह से टकराई, अब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक रेज आ रही है, तो ये कौन सी हमारी, ये किरण आ रही है और ये इससे टकरा के उसी माध्यम में वापस चली गई, जिस, ये माध्यम हमारा सेम है ना, तो ये इस जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई, जिस सेक्शन से आई है, जहाँ से आई है ये उसी जगह पे वापस जा रही है। तो उसी माध्यम में जब ये लौट जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ से जहाँ से आई और वापस जहाँ गई, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम वापस गई, तो इस प्रक्रिया को, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं, अब इसको नामकरण दे देते हैं ना, तो फिर ये बुरा मान जाएगी। तो मान लेते हैं A, B और C है, और यहाँ पे अब ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यहाँ पे अभिलंब प्लॉट करते हैं, एक हम लोग लंब प्लॉट करते हैं, जैसे हम लोग N का नाम देते हैं, और ये होता है अभिलंब, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जो ये किरण होती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और ये होती है हमारी परावर्तित किरण। तो ये वाला जो कोण है, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 2 एंगल्स बन रहे हैं,
ये पूरा एक एंगल है, बट इसके बीच में हम लोगों ने क्योंकि अभिलंब डाला है तो इसलिए ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना। इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और ये जो होता है दूसरा वाला, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और हम लोग आपतन कोण को हर वक्त आई से और परावर्तन कोण को हम लोग हर वक्त स्मॉल आर और स्मॉल आई का हम लोग यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। और ये जो होता है ये हमारा समतल दर्पण है। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ के लिए थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी भी, तो फिर मैं एक बार आप लोग को कैसे लिखी जाएगी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है जिस माध्यम से वो आई है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारी थ्योरी होती है। अब उसमें क्या होता है, माना M1 M2 हमारा एक दर्पण है, समतल दर्पण है, जिसमें AB जो है वो आपतित किरण है और BC जो है वो परावर्तित किरण है। अब क्या होगा, हमारा जिस पे हम लोगों ने B बिंदु पर हम लोगों ने N से एक अभिलंब डाला है जो कि NB है। अब एंगल ABN जो है वो हमारा आपतन कोण है जिसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, और एंगल NBC जो है वो हमारा परावर्तन कोण है जिसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग की थ्योरी हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, हम लोगों के पास दो रूल हैं, लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस जो है वो है हमारे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो हम लोग जो नियम है वो कुछ इस प्रकार होते हैं, दो नियम है, मैं आप लोग को बता दूं। तो पहला नियम जो है वो बहुत इजी है। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी आप प्रकाश परावर्तन में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के होता है। मतलब जो आपतन कोण होता है वो हर वक्त परावर्तन कोण के इक्वल होता है। अब जो दूसरा है वो ये होता है कि आपतित किरण, जो किरण गिर रही है, ठीक है, परावर्तित किरण, जो किरण परावर्तित होके गई है, मतलब उसी माध्यम में वापस लौटी है। और हमारा दूसरा क्या है, एक और तीसरी चीज़ होती है आपतन बिंदु, जिस पर वो किरण, जो आपतित किरण है वो गिरी है, आपतन बिंदु। ये तीन, और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो हमारा होता है, खींचा अभिलंब, ये एक ही तल पर होते हैं। अब ये हम लोगों ने पीछे देखा है, देखिए जैसे हमारा जो एंगल I, ऑब्वियसली ये एक एंगल पूरा था, एंगल BABC। अब यहाँ पे हम लोगों ने बीच में से अभिलंब प्लॉट किया, तो ये जो एंगल I है, एंगल R है, ये दोनों इक्वल है, इन लोगों ने ऐसा कहा। एक ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर ये गिरी है उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो हम लोग इमेजिनरी अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये तीनों एक ही तल है, एक ही दर्पण है, एक ही तल है, और ये जो तल होता है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने आज जो भी कुछ फिजिक्स में पढ़ा वो ये था। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा लाइट क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा ल्यूमिनस बॉडीज़, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मतलब रेस पढ़ा, जैसे हम लोग प्रकाश किरणें कहते हैं, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। और अब आए हम लोग प्रकाश परावर्तन में। तो मेन जो चीज़ है वो ये है प्रकाश परावर्तन। इसकी थ्योरी भी मैंने पीछे आप लोग को बताई दी है, थ्योरी कैसे लिखनी है, और इसके ये दो छोटे छोटे से नियम है, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी, समतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी इमेज क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को फिज़िक्स का ये चीज़ कंटिन्यू कर देती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग विद्यासागर क्लासेस के साथ बने रहिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें तो किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड फैमिली किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में जो साइड में बेल आइकन है प्लीज़ आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं आप वीडियो अपलोड करूँगी वो वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को आ जाएगी और आप लोग की स्टडीज़ जो है वो अच्छे से कंटिन्यू होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच विद्यासागर क्लासेस की ओर से। स्टे सेफ एंड थैंक यू।